चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिग बैश लीग के इस मैच की। दोस्तों, आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है, इसलिए आप इसमें वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे रहें और अपनी टीम बनाने में अपनी रिसर्च ज़रूर करें। कोई भी आपसे पैसा मांगता है, मैं आपसे पैसे मांगूँ या कोई भी आपसे पैसा मांगता है, पैसा किसी को भी नहीं देना है। अब चलिए बात करते हैं इस मैच की कि इसमें कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए और क्यों साबित हो सकते हैं, उसके रीज़न भी जानेंगे और इसके इफेक्ट भी जानेंगे। अब चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, यहाँ से मैंने क्विंटन डिक्का को सिलेक्ट किया क्योंकि ये ओपन करने आते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो मतलब विकेट कीपर एक बैट्समैन ही होता है, तो आप समझिए कि विकेट कीपर और बैट्समैन दोनों एक ही सेशन होते हैं। ऑलराउंडर सेशन और बॉलर सेशन, यही 3 सेशन होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। तो इसलिए मैंने क्विंटन डिक्का को सिलेक्ट किया है और वहीं मैं जे क्लार्क को ड्रॉप करूंगा। क्यों? क्योंकि इस पिच पर थोड़ा रन शुरुआत में बनाना कठिन है, तो हो सकता है जे क्लार्क संघर्ष करते नजर आए और ये आउट हो सकते हैं। खासकर तब जब ये सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेंगे, तब मैं इनको ईजिली ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि वहाँ आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चलिए आते हैं बैट्समैन सेशन में। अब देखिए, मैंने बैट्समैन सिर्फ जे मैकगुर को ट्राई किया है, जे फ्रेशर मैकगुर को, क्योंकि ये ओपन करने आते हैं, हो सकता है ये कमाल कर जाए और यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा आसान काम बिल्कुल भी नहीं होगा शुरुआत में। और विकेट्स जो गिरते हैं वो पावर प्ले में गिरते हैं। आपको पता है कि आपकी ग्रैंड लीग टीम पावर प्ले में ही डिसाइड हो जाती है कि इसको कहाँ तक जाना है, इसलिए पावर प्ले बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, किसी एक कंडीशन में जैक विदरविट, इनका सिलेक्टिंग परसेंट बहुत जाएगा, 10-12% जाएगा, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। किसी एक में एडम होस, ये सब क्या है, ग्रैंड लीग प्लेयर अगर ये चले तो आपकी टीम काफ़ी ऊपर जाती है। और दोस्तों, रिस्क तो पग पग पर है इसमें, आपको पता है। शॉन मार्श को आज मैं ड्रॉप करूंगा, इनको टीम में ट्राई नहीं करूंगा। किसी अच्छे ऑप्शन ट्राई करने के लिए इनको आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक बैट्समैन तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीम बनाने की मिनिमम शर्त है। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ से मैथ्यू शार्ट, आपको पता मस्ट पिक है, इनको कुछ कहना है। डर्सी शार्ट कभी भी ये बॉलिंग भी कर सकता है 1-2 ओवर और शुरुआत में बैटिंग तो कर ही रहा है। जे ऑल्टन पूरे 4 ओवर कर रहे हैं। विल सदरलैंड मस्ट पिक, आपको पता है। जेम्स ब्लेजली फिर से मेरी टीम में रहेगा दोस्तों, ग्रैंड लीग पिकर ये बन सकता है, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर कभी भी अपने कोटे के 4 ओवर कर सकता है और 2-3 विकेट लेकर गया तो यह कैप्टन वाइस कैप्टन बन जाएगा। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं और आपको रिस्क लेना पसंद है तो ही आप खेलते हैं। अगर आपको अलग ट्रैक चुनना है तो आपको जेम्स ब्लेजली को अपनी टीम में शामिल करना होगा और इसे और अलग ट्रैक चुनना, मतलब आपको करोड़ रुपए पाने हैं। तो ऐसे प्लेयर यदि कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं जिनके पास चांस है, जिनका सिलेक्टिव परसेंट कम है और जो बन सकते हैं, जो कर सकते हैं, तभी आपकी 200 रैंक वन आसानी से आ सकती है, वरना भीड़ में से भी आ सकती है। क्योंकि 2 रास्ते होते हैं, आपको पता है। भीड़ से ही जाने का रास्ता होता है और एक अलग ट्रैक भी होता है जिसको खोजना पड़ता है। बने सारे ट्रैक होते हैं, बस आपको थोड़ा खोजने की ज़रूरत है, आपको वहाँ थोड़ा लोकल बनने की ज़रूरत है। अब चलिए आते हैं बॉलर सेशन में। यहाँ से मैं जंपा को अपनी टीम में शामिल करूँगा और केन रिचर्डसन को मैं फिर से ट्राई करूँगा और वेस अगर। देखिए, मैं इनको क्यों अपनी टीम में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ से पूरे 4 ओवर कर रहे हैं, ओवर बॉल्ड 4, मतलब ये 4 ओवर कर रहे हैं, इनके पास चांस है, तो ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन बनने की क्षमता रखते हैं। और दोस्तों, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है कि ग्रैंड लीग में जितनी टीमें लगी होती हैं, कहीं ना कहीं सभी टीमों की पॉसिबिलिटी होती है रैंक बनाने की। क्योंकि कभी क्या होता है, एक ही बॉलर 7 विकेट लेकर जाता है, कभी बारिश हो जाती है, 5 ओवर का मैच होता है, कभी मैच 10 ओवर में क्लियर हो जाता है, कभी ओपन के 2 ही बैट्समैन पूरा खेल जाते हैं 20 ओवर, कभी सेकेंड इनिंग में एक भी विकेट नहीं गिरते हैं, पूरे ओपन खेल जाते हैं, कभी क्या होता है सारे विकेट गिर जाते हैं, ऑलराउंडर खेल जाते हैं, कभी क्या होता है बॉलर्स को पहले ही बीच में भेज देता है। तो इस तरीके से लगभग सभी टीमों की पॉसिबिलिटी होती है रैंक बनाने की। यदि आप बहुत दूर दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आएंगी दोस्तों कि किस तरीके से रैंक बना सकती है। अब आप चाहें तो रिप्लेस कहाँ कर सकते हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। और टी स्वेट रोजर्स, आपको पता है क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मर बना हुआ है, 2 मैचों से ये टीम में रहेगा ही। अब आप चाहें तो केविन ब्राइसी, ये भी अपने 2-3 ओवर कर रहा है। मुजीबुर रहमान पूरे 4 ओवर कर रहे हैं। डेविड पाने ओपन के बॉलर हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कौन ओपन में बॉलिंग करता है, कौन मिडिल में बॉलिंग करता है, कौन डेथ में बॉलिंग करता है। अगर ये बॉलिंग करता है तो किसको आउट करेगा, क्योंकि जिसका जिससे सामना होगा वही आउट करेगा। आप सपोज करिए ओपन के दो हैं बॉलर हैं, डेविड प्याने और वेस अगर है, और अगर मैंने वेस अगर को ट्राई किया है सिर्फ एक प्लेयर को और वहीं ओपन के बैट्समैन को ड्रॉप किया है, तो इनको मैं सीधा कैप्टन ट्राई करता हूँ। ये कॉम्बिनेशन का रूल है और मैं ये मान कर चलता हूँ कि विकेट से इन्हीं को ही मिलेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको टीम बनानी चाहिए या इस तरीके से टीम बनती है। तो ये ग्रैंड लीग का रूल है। देखिए ग्रैंड लीग में इतनी काफ़ी ट्रैफिक है, लगभग करोड़ों टीमें मिल रही हैं आईपीएल में या बड़े बड़े मैचों में 2 करोड़ टीमें मिल रही है, तो उनको पीछे करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे साथी भाई बहन जो खेलते हैं और वो लगभग कंटिन्यू 20 टीमों से खेलते हैं और लगभग वो 2-3 सालों से, मतलब लगभग 1.5 साल हो गए मेरा यूट्यूब पर काम करते हुए। तो आपको पता है वो लगातार 20 टीमों से खेलते हैं, लेकिन दोस्तों रैंक 1 उनके नसीब में नहीं आई। उसका कारण क्या है दोस्तों? कारण है कि ये क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल, इसमें कभी भी कुछ भी हो जाता है। और दोस्तों हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते, ना तो कुछ भी खोने के लिए तैयार होते हैं और ना भी किसी प्लेयर को बिल्कुल ट्राई करने के तैयार होते हैं। यही कारण है दोस्तों नहीं आती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दिमाग। देखिए अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाएंगे तो दोस्तों चलना आसान है, क्योंकि रास्ता तो जीवन में टेढ़ा मेढ़ा ही है, और सीधे रास्ते पर आप चलेंगे तो चलना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि बीच में कोई मकान या फिर कोई दरार आपके बीच में आ ही जाएगी। तो ये सारी बातें बिल्कुल आपके लाइफ से रिलेट करिए, अपने आप से रिलेट करिए और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ से आप वेस अगर, डेविड प्याने, मुजीबुर रहमान किसी को ट्राई कर सकते हैं। बैट्समैन सेशन में अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्रिस लिन, आप इनको ट्राई कर सकते हैं जिसके पास चांस है। और यहाँ पर अगर देखिए कोई पहले बैटिंग करता है, मान लीजिए जैक विदरवेट, पहले इनकी टीम स्ट्राइकर पहले बैटिंग करती है मेलबर्न स्टार, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। किसी एक टीम में, मतलब किसी एक टीम में स्टेप बाय स्टेप ट्राई करना आप। एडम हॉस स्टेप बाय स्टेप, शॉन मार्श अच्छे ऑप्शन है, ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग भी कर लेते हैं 1-2 ओवर अगर ज़रूरत पड़ा, विकेट नहीं गिरे तो उस कंडीशन में जैक लार को भी ट्राई कर सकते हैं। हैरी नील्सन किसी एक टीम में केवल एक बार, क्योंकि इनके पास मिलेगा तो एक ही चांस, वही टीम को ऊपर करेंगे। मतलब कुछ प्लेयर आपको कंसिस्टेंस रखने चाहिए, कुछ प्लेयर आपको रोटेट करने चाहिए। कैप्टन वाइस कैप्टन में कैप्टन आपका सेम होने चाहिए, वाइस कैप्टन को आप रोटेट कर दीजिए, ये अच्छा ऑप्शन होता है। या फिर कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रखिए, यानी जिस दिन आपकी रैंक 1 आई उस दिन लगभग सभी टीम। निक मैडिसन अच्छा ऑप्शन, देखिए सेलेक्टिंग परसेंट कितना कम होता जा रहा है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इनके पास चांस और ये ऑलराउंडर है। और ऑलराउंडर कब कमाल कर जाए दोस्तों ये कोई नहीं जानता। फिलहाल के लिए मेरी टीम में बेस अगर रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन को दोस्तों चुनना आपको पता है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन देखिए आपके पास में दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ट्रैक से अलग हटकर जाना चाहते हैं, जिसके पास चांस है, जिसका सेलेक्टिंग परसेंट कम है, मतलब पहले आपको देखना है चांस, उसके बाद अगर कुछ आपको देखना है तो सिलेक्टिंग परसेंट, उसके बाद आपको देखना कि हाँ इनमें क्षमता है बनने की, नहीं ये लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं नहीं, और कुछ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए जो आप कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता, इसलिए आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहेगा। और सभी प्लेयर अच्छे होते हैं, बस दोस्तों बस उन पर विश्वास करना या फिर कहीं ना कहीं फैंटेसी लक पर डिपेंड करता है, ये कहना बिल्कुल भी सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि आप जो है आप मान चलिए टॉस के बाद जो मैच स्टार्ट होता है उससे पहले अपनी टीम एडिट कर बिल्कुल शांतपूर्वक बैठ जाते हैं कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, और वैसा होता है या नहीं होता है ये तो आपको पता है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म से लगे हुए हैं। और अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहें तो जेम्स ब्लेजली कैप्टन, और यहाँ से वेस अगर वाइस कैप्टन हो सकता है बन जाए, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मैंने दोस्तों बताया आपको वीडियो में कि जितने भी ग्रैंड लीग में टीमें लगी होती हैं उन सबकी पॉसिबिलिटी रैंक 1 आने की होती है किसी ना किसी कंडीशन में, बारिश की कंडीशन में या कोई भी कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर मैच की साइकोलॉजी मिली होगी। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।